आला हज़रत अलैहिर्रहमतुल्लाह 10 शवालुल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी इंडिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जिसका मुखफ़्फ़फ़ है यूपी, उत्तर प्रदेश के शहर बरेली मोहल्ला सुदागरा में पैदा हुए। जोर का वक्त था। आला हज़रत अलैहिर्रहमतुल्लाह जब पैदा हुए तो आपको पता है कि बच्चों की पैदाइश पर माँ बाप को खुशी तो होती है, लेकिन इस बच्चे की पैदाइश पर खुशी दीदनी थी इस वास्ते कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र में जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद का आगाज किया, 6 साल की उम्र में जिसने बहुत बड़े मजमा के अंदर उलमा के मजमा के अंदर मिलाद शरीफ के मौजू पर अरबी में तकरीर की, और 7 से 8 साल की उम्र में जिसने दरस निजामी की मशहूर किताब हिदायतुन नहव पर हाशिया आराई फरमाई शरह लिख दी, सिर्फ 7 से 8 साल की उम्र में। 13 साल 10 माह 4 या 10 दिन की उम्र में दरस निजामी यानी उलूम अक़लिया नक़लिया से मुकम्मल तौर पर फारिग तहसील हो गए। अब 10 आप इसको महसूस फरमाएं कि जब मैंने दरस निज़ामी मुकम्मल किया था उस वक्त मेरी उम्र 24 बरस थी। सदरुल फाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी खलीफा आला हज़रत ने जब दरस निज़ामी मुकम्मल किया था तो उनकी उम्र 19 बरस थी। आला हज़रत ने जब मुकम्मल तौर पर दरस निज़ामी से आप फारिग हुए तो आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 13 साल 10 माह चंद दिन थी, और 13 साल 10 माह की उम्र में आपने पहला फतवा जारी फरमाया, पहला फतवा। और फतवा भी ऐसा कोई आम नहीं था कि वुजू के मसाइल पूछे गए थे। एक तहकीकी मसला था जो कई मुफ्तियाने किराम से पूछा गया था, जवाब ना मिलने पर बंदे बरेली आ गए। आला हज़रत अलैहिर्रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन सनदुल मुफस्सिरीन और इमामुल मुहक्किकीन हजरत मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमतुल्लाह के पास आपने फरमाया मेरे पास ये मसला पूछने आए हो, आज ही मेरा बेटा दरस निज़ामी की तहसील से आज फाजिल हुआ है, तो क्यों ना इसके जिम्मे लगा दिया जाए। आला हज़रत के जिम्मे लगाया गया। चंद लम्हात के बाद आला हज़रत सवाल का जवाब लिखकर जब आपके पास आए, जवाब लिखा हुआ था। आला हज़रत के वालिद गिरामी ने जब फतवा पढ़ा तो आप अश कर उठे और आपकी खुशी काबिले रश्क थी। आपने आला हज़रत अलैहिर्रहमतुल्लाह को उस वक्त चंद रुपए, 1 या 2 चंद रुपए आपने बतौर इनाम के पेश फरमाए, और फिर उलमा को वो फतवा दिखाया गया। वो फतवा क्या था कि अगर कोई शीरखार बच्चे के नथनों के जरिए, नाक के जरिए कोई मुर्द या दूध पिलाने वाली औरत किसी शीरखार बच्चे के नथनों नाक के जरिए दूध पेट तक पहुंचा दे तो हुर्मत रज़ात साबित होती है कि नहीं? ये मसला। आला हज़रत ने जब इस पर आपने शरह बस के साथ और दलाइले सातिया के साथ इस पर तफसीली जवाब लिखा तो उलमा भी अंगुष्ठ बदनदार रह गए। ओए असी इनु मुंडा समझदे सा, ओए ते बहुत बड़ा इल्म दा पहाड़ निकले। नारे रिसालत पूरा पिंड बोले इश्क मोहब्बत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत आला इल्म हिकमत आला हज़रत। आला हज़रत अलैहिर्रहमतुल्लाह के मखदूम भाई नारे लगवा रहे हैं, आला हज़रत आला आला। बड़ा मुंडिया को कुछ याद आया? आला कुछ याद आया? और सादो दिन को पैक नहीं याद आया? आला, ये आला आला हज़रत। तवज्जो, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं भी फिक्रे ननोतवी, फिक्रे थानवी, फिक्रे अम्बेडवी नहीं मिलेगी। तवज्जो, बड़े ये आज तक आपने ये बात किसी से नहीं सुनी होगी। ये
इख्तिरा है एक सैयद ज़ादे की। रास्ते में मैं बात करता आ रहा था सैयद राशिद जवेद साहब से, तो मुझे कहने लगा उस्ताद जी ये तो बड़ी हैरत की बात है कि आज तक हमने फिक्र रजा तो सुनी, फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस, फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस, मगर फिक्र अम्बेडकरी, फिक्र नानोतवी, फिक्र थानवी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। फिक्र रजा आला हजरत की फिक्र का नाम है फिक्र रजा, फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस। आपको सुबह आज और बल्कि कई दिन से ये चीज सुनने को मिल रही होगी सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, जनाबे वाला कराची से खैबर तक और फिर पूरी दुनिया के अंदर फिक्र रजा कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और बैरून मुल्क के अंदर, बैरून दुनिया में भी आला हजरत अलैहिर्रहमा जामिया अज़हर के अंदर, सऊदिया के अंदर, यमन दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर, उर्दन के अंदर और फिर यूरोप कंट्रीज के अंदर और ब्रिटिश जनाबे वाला बरतानवी हुकूमत के अंदर, इंग्लिस्तान के अंदर भी आला हजरत फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस। हमने भी कल फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस कराई। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि रिजवी फिक्र किसे कहते हैं, हालत तक तुम पर निकल देने। अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा यही फरमाया करते थे, पुत्रा सच तहसील के क़यामत तक तू निकल बंदा गल करे ते वाट कट के रख दे। ए केड़ी गल है, गल करे ते बंदा ऐसी सट मारे, समझ आ गई? एक ही गल होगी ए यूं यूं ते ए चूके चुनाचे ए केड़ियां गल्लां ने। आला हज़रत पूछा गया आप इतनी कड़ी बात क्यों कहते हैं, क्यों इतनी कड़ी बात कहते हैं? फरमाया मोहब्बत जो की है और जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत में अंधा हो जाता है। हुब्बुश्शई ये नबी का फैसला है, हुब्बुश्शई युमी वायुसिम, वो अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है, ना अपने महबूब के बारे में कुछ सुनता है ना खुद ऐसी बात कहता है। नारे रिसालत। अब हर बंदा बोलेगा उन्हें जाना, उन्हें मानो, उन्हें जाना, उन्हें मानो, उन्हें जाना, उन्हें मानो, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बस उन्हें जाना। फिक्र रजा कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मगर नानोतवी की फिक्र मर गई, थानवी की फिक्र मुर्दा जमीन की तरह, जमीन में मुर्दे की तरह दफन होकर रह गई। अम्बेडकरी की जो फिक्र थी जो बन तक महदूद रह गई। कुर्बान जाए अहमद रजा तेरी अज़मत पर, तेरी फिक्र पर, आज तेरी अज़मत के और तेरी फिक्र के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। भला क्यों? क्योंकि कहा था सबसे औला वाला हमारा नबी। उन्होंने क्या कहा था? अब जवाब भी आला हज़रत की जुबान से। ये आपने जो रटे रटाए अशार याद किए पढ़े हुए ना, वो भी पढ़े, मगर वो भी पढ़े जो आला हज़रत ने बाकायदा तौर पर मुस्तनद तरीके से शेर कहे। अब वो क्या शेर है? आला हज़रत अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा जी आपने तो किताबें तो लिखी, जरा दो मिसरों में बात कहे ना, दो मिसरों में। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने क्या कहा? यह है दीन की तकबीयत उसके घर, तवज्जो, ये है दीन की तकबीयत उसके घर। नहीं समझ आई उलमा को तो समझ आ गई। ये तकबीयतुल ईमान एक किताब लिखी गई थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ी, जिसकी वजह से फिरका वहाबिया ने जन्म लिया, जिसकी वजह से ये आले सुन्नत व जमात धड़ों में तकसीम हुए, वो वहाबी फिक्र पैदा हुई। शाह इस्माइल देलवी किसका भतीजा है? शाह अब्दुल अजीज का। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी उस हस्ती का नाम है जो अहले सुन्नत का इमाम है। उसने डाका कहाँ मारा, किस बंदे को पकड़ा? मुझे पीर सैयद अफजाल शाह साहब मद्दाजिल्लाह अलैहि की बात याद आ गई। वो फरमाने लगे कि जनाब यहाँ कुछ लोगों ने किसी मेरे अजीज को पकड़ा, उसे घेरा और उसे स्टेज पे बिठाया और उसे कहा कि जनाब ये फलां फिक्र फलां नजरिए का हामिल है। लोगों ने पैसा दिया, कहा ये उसको पैसा नहीं मिल रहा, ये सैयद अफजाल हुसैन शाह की वजह से मिल रहा है कि हमने बंदा कहां से तोड़ा है। तवज्जो, ये जो बास नाम निहाल सुन्नी ईरानी रियालों पर पल रहे हैं ना, वो इस वजह से नहीं कि बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े फाजिल हैं, बड़े मुहक्किक और बड़े मुफक्किर और बड़े मुदक्किक और उनके जोरे बयान में और उनके कुव्वत बयान में वो चर्चा है। नहीं, कुछ भी खुदा की कसम हम जानते हैं कितने पानी में है। हमारे चुन गिरे बाद में वो फाजिल हुए, हम जानते हैं कितने पानी में, कितना उनका नॉलेज, कितनी उनकी
जिनकी इल्मियत है, उनके इल्म और उनकी इल्मियत को हम जानते हैं, पैसा क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि जामा निजामिया का बंदा तोड़ा है, निजामिया का बंदा तोड़ा है। तवज्जो है। अब मैं बात कर रहा था, कहा कि किताबें तो लिखी हैं आपने, लेकिन कोई शॉर्टकट मुख्तसर, कहा ये है दीन की तकवीयत उसके घर, ये है मुस्तकीम सिराते शर। नहीं समझ आई? सिराते मुस्तकीम किताब लिखी थी शाह इस्माइल देलवी ने, यह है दीन की तकवीयत उसके घर, यह है मुस्तकीम सिराते शर। जो शकी के दिल में है गाओ खर, तो जुबान पे चूड़ा चमार है। उन्होंने कहा था, अपनी किताबों में लिखा, आज तक जूं की तू छप रही है वो गुस्ताखियां बेअदबियां छप रही है, मौजूद है उलमा के पास, अगर उन पर पाबंदी है, वो बाजारों में खुले बंदों बेच नहीं सकते, खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, लेकिन उलमा के पास मौजूद है। उन्होंने लिखा कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, आगे नकले कुफर नबाशत, हमारी जुबान जल जाए, सोचना तो दूर की बात, कहने से भी डरते हैं, मगर उन्होंने लिख दिया कि इससे तो बेहतर है कि किसी गधे और गाय का ख्याल आ जाए। आला हज़रत ने क्या कहा, जो शकी के दिल में है गाओ खर, गाय और खोता, अगर शकी बदबख्त के दिल में गाय और गधे ने जगह ले रखी है, तो उसे मुबारक। हमारे सीनों में तो कमली वाला धड़कता है, हमारे दिलों में मुस्तफा की अज़मत है। हम कैसे के बात कहते, हम ये उफ्र मुनकिर, हाँ उफ्र मुनकिर, भीड़ में हाथ से कम बख्त के ईमान गया। ये अमीर मुजाहिदीन कहते थे, उन्हें जाना इसलिए उन्हें जाना। अब जो बात कर रहा था कि फिक्र रजा है मगर फिक्र ननोतवी खत्म, फिक्र अम्बेडवी। अपने बुजुर्गों के नामों पर ये क्या उनको शुयूख हदीस नहीं मानते? और कासिम ननोतवी के साथ पता क्या लिखा है, कासिमुल उलूम वल खैरात। नबी को कासिमुल उलूम वल खैरात नहीं मानते, अपने मौलवी को कासिमुल उलूम वल खैरात मानते। हमने कहा तुम्हें मुबारक, वो तुम्हारा कासिमुल उलूम वल खैरात कहाँ गया? जरा उसकी फिक्र लोगों को बताओ तो सही। कहा, मैंने कहा शाह जी, बताने के लायक और बताने के काबिल होता तो बताते ना, सुनाने के काबिल होता तो सुनाते, दिखाने के काबिल होता तो दिखाते। ये दिखाने के काबिल नहीं थे। इन्होंने तो जनाबे वाला डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बेटे जावेद इकबाल को भी खरीदने की कोशिश की। कुल्लियात इकबाल में आज तक वो मुसद्दस 6 मिसरे मौजूद हैं। अजम हुनूज नदानत से देवबंद, अजम हुनूज नदानत ये अब तक मौजूद है। और सरोज बरसरे मिंबर मिल्लत वतनस ईचे मकामे बेखबर मकामे मोहम्मद और बस मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हम गरबाउला रसीदी तमाम बूल हबीस। इस इन शेरों के मुतल्लक बाज दियावना देवबंदियों ने जावेद इकबाल से कहा, इतने पैसे ले कुल्लियात से ये शेर निकाल दे, क्योंकि जब जब ये शेर पढ़े जाएंगे देवबंद की अजमत पे हरफ आएगा। जावेद ने कहा, नहीं ये काम नहीं हो सकता। पता तो चलना चाहिए ना तुम्हारे बड़ों ने किया क्या था, क्या किया था तुम्हारे बड़ों ने। हम फिक्रे रजा कॉन्फ्रेंस इनकाद करके मुनाकिद करके सजा के लोगों को बताते गए हैं। हम जिस बंदे की फिक्र को पेश कर रहे हैं वो हर दौर का बंदा है, वो हर दौर का मुजद्दिद है। सिर्फ उस दौर का मुजद्दिद नहीं, 105 साल गुजर गए मगर उसकी मुजद्दिदियत में फर्क नहीं आया। कोई शरी मसला, कोई ऐसा पेचीदा, कोई ऐसा मुश्किल, कोई ऐसा अदक मसला नहीं छोड़ा जिस पर आपने तसल्ली बख्श ना लिखा। एक मसले पर आपके 57, 60, 67 और 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाला है, एक मसले पर। और मैं एक जगह बयान करने गया तो
मुझे उन्होंने कहा जी हाँ इमाम चाहिए। मैंने कहा इमाम आप जरूर रखें, लेकिन एक जुमला मेरा भी महफूज कर लें। मैं आला हज़रत अलैहिर्रहमा की 10 किताबों के नाम लिख के आपको देता हूँ, आप जो भी बंदा रखे, मैं इराब नहीं लगाऊंगा, ज़ेरे ज़बरे नहीं लगाऊंगा, ज़ेरे ज़बरे अमुल के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, ज़ेरे ज़बरे नहीं लगाऊंगा। तवज्जो है, मैंने पता है वो केड़ा बंदा समझ गया है। आला है मैं बंदा आला कर लवे। बुल के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुसल्लम यही कहती है बुलबुले बागे जना के रज़ा की तरह कोई सास नहीं। हिंद में वासिफ शाहिरा शाहे खुदा, मुझे शौक़िए तबे रज़ा की कसम। आला हज़रत क्या कहते हैं, तवज्जो जी। आला हज़रत ने एक मसले पर आपने कई सफ़हात पर मुश्तमिल किताब लिखे। मैंने उनसे कहा कि जुमला मेरा नोट करे, मैं 10 किताबों के नाम लिखता हूँ, ज़ेरे ज़बरे नहीं लगाऊंगा। जो मौलवी साहब आए ना, उनसे आप ये कहेंगे जी आपकी तकरीर पक्की है, आपकी सिलेक्शन पक्की है, आप सिलेक्टेड हैं।